Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our work with the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. तो आज हम अपना जो सबसे पहले काम स्टार्ट करें इंग्लिश, ठीक है, और पेज नंबर है 11. सी हेयर व्हाट इज़ रिटन, आंसर दीज क्वेश्चंस. अब ये किसके टेबल मैनर्स, जो यूनिट कल हमने डिक्टेशन वर्ड्स और वर्ड्स मीनिंग किए थे, आज हम आंसर क्वेश्चन करेंगे उसके. और बिफोर स्टार्टिंग दिस वर्क आपने क्या करना है बेटा, डेली आप जो पेज किया करो उसकी पिक्चर जो है वो ग्रुप में सेंड किया करो ताकि आपका साथ साथ चेक भी होता जाए, ठीक है. अब देखें क्वेश्चन आंसर है, हु केम टू द क्लास आफ्टर लंच. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हु केम, कौन आया, टू द क्लास, क्लास में, आफ्टर लंच, लंच के बाद, लंच के बाद क्लास में कौन आया. तो इसका आंसर ये नीचे लिखा हुआ है, देखो, मिस रिदा केम टू द क्लास आफ्टर लंच. आपने अपनी अच्छी राइटिंग में ये लिखना है, मिस रिदा केम टू द क्लास आफ्टर लंच. 1 फिंगर गैप के साथ आपने इन 2 लाइन्स में अपना आंसर लिखना है. दिस इज़ द आंसर, फाइन, यू विल राइट हियर. ये मैंने एक आप लोगों के लिए लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए. इसी तरह से आपने बाकी क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द चार्ट अबाउट. जो चार्ट था वो किस चीज़ के मुतालिक था. अब देखो आंसर क्या लिखा हुआ है, द चार्ट वॉज अबाउट टेबल मैनर्स. चार्ट किसके बारे में था, टेबल्स मैनर, ठीक है. टेबल मैनर्स क्या होते हैं, खाने के आदाब, ठीक है. आपने यहाँ पर लिखना है यही आंसर, द चार्ट वॉज अबाउट हेयर टेबल मैनर्स. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड यू डू बिफोर ईटिंग मील. खाना खाने से पहले आपको क्या करना चाहिए. आंसर, वी शुड वॉश आवर हैंड्स एंड फेस. तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, वी शुड वॉश आवर हैंड्स एंड फेस. 1 फिंगर गैप के साथ आपने यही आंसर इन 2 लाइन्स में अच्छी राइटिंग में लिखना है. नेक्स्ट, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी. हम इस कहानी से क्या सबक हासिल करते हैं. आंसर, फ्रॉम दिस स्टोरी वी लर्न टेबल मैनर्स. हम इस कहानी से खाने के आदाब सीखते हैं. तो आपने ये आंसर यहाँ लिखना है, फ्रॉम दिस स्टोरी वी लर्न टेबल मैनर्स. आपने पेज नंबर 11 करने के बाद इसकी पिक्चर सेंड करनी है ग्रुप में ताकि वो मैं देख लूँ कि आपका जो है वर्क सही हुआ है, ठीक है, नीट राइटिंग में. और इसके बाद फिर आपने इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो अच्छी तरह से याद करके अपने रफ रजिस्टर पर भी लिखने हैं, ठीक है, ताकि नेक्स्ट जब आप स्कूल आओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको ऑलरेडी जो है ये याद हो. थैंक यू स्टूडेंट्स. After completing English work, now we are going to do maths work, page number 29. अच्छा, आज का क्या टॉपिक है, टेबल्स डॉजिंग. टेबल्स तो आप करते आ रहे हो, ठीक है, प्रेप से ही. तो टेबल्स का तो पता है ना, हमारे 2 टाइम्स टेबल, 3 टाइम्स टेबल, 4 टाइम टेबल्स. टेबल्स हेल्प अस इन, यस, इन काउंटिंग द नंबर्स, ठीक है, काउंटिंग द थिंग्स. अच्छा, उसके बाद है डॉजिंग. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डॉजिंग. डॉजिंग काउंटिंग की है आपने प्रेप में, ठीक है. तो डॉजिंग टेबल्स भी आपने किए हुए हैं. अब यहाँ पर भी ये डॉजिंग टेबल्स हैं. तो डॉजिंग का क्या मीनिंग है बच्चों, डॉजिंग का क्या मीनिंग है. उर्दू में हम इन्हें कहते हैं टोकवी गिनती, मीन्स नॉट इन सीक्वेंस. आपको क्या बताया जाए, रैंडमली, ठीक है. जैसे 2 लिखा हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट 3 आता है, तो 3 नहीं, हमने लिख दिया, लिखे 5, बता दिया 5 के बाद बता दिया 7. मीन्स सीक्वेंस में नहीं होगी वो काउंटिंग. किस तरह से होगी, रैंडमली होगी, ठीक है. इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं रैंडमली और उर्दू में हम कहते हैं टोकवी इनसे, ठीक है. तो इसी तरह से टेबल्स, अब ये सीक्वेंस में नहीं होंगे. अगर 2 1 2 2 2 4 2 3 6, इस तरह से नहीं, ठीक है. कोई सा भी टेबल कहीं से भी वो दे सकते हैं. अब ये देखो नीचे पेज पर इसके एग्जाम्पल है. जब आप करोगे इसको तो आपको पता चल जाएगा कि टेबल्स डॉजिंग कैसे होती है. लुक एट फर्स्ट वन, 5 7 यस, 5 7 35 हमने लिख दिया. ये मैंने आपके लिए बच्चों ये पेज कंप्लीट जो है वो की है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, फाइन. लेकिन आपने ये सब टेबल्स अच्छी तरह से याद करनी है. नेक्स्ट 3 9 27, यस. इसी तरह से 3 3 9, 5 4 20, 7 8 56,
9 7 are 63, 4 5 are 20, 9 6 are 54, yes, 4 8 are 32, 6 2 are 12, 7 2 are 14, 6 4 are 24, 4 6 are 24, 7 5 are 35, 9 10, 9 3 are 27, 3 9 are 27, 6 9 are 54, 9 6 are 54, 2 9 are 18 and 9 2 are 18। आप अब ये किस तरह से डॉजिंग कंप्लीट कर लिए, 2 से 9 तक तमाम टेबल्स की यहाँ पर जो है वो डॉजिंग आ चुकी है। आपने इसी तरह से इस पेज को कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, टेबल्स को अच्छी तरह से याद करने हैं और यही आपने इस तरह से अपने रफ रजिस्टर पर लिख लेने हैं। फिर इसको बंद कर देंगे, आपने ज़बानी जो है वो टेबल्स लिखने हैं इस तरह से। फिर आप वो वर्क जो है वो ग्रुप में सेंड करोगे, ठीक है, वो पिक्चर आप ग्रुप में सेंड कर दोगे, मैं चेक करूँगी फिर आपकी, ठीक है बेटा। थैंक यू स्टूडेंट्स। बच्चों मैथ का वर्क कंप्लीट करने के बाद अब हम अपना उर्दू का वर्क करते हैं, पेज नंबर 55। तो आज क्या है, ये खुशखती। आपने क्या करना है, इसी तरह से ये लाइन बहुत अच्छी राइटिंग में लिखनी है। स्कूल को अपना घर मानो, ये सारे स्कूल को अपना घर मानो। ये देखो एक लाइन मैंने आपके लिए लिखी है, इसी तरह से आप ये लाइंस 3 4 एंड 5 टाइम्स इसको आप इन लाइंस में लिख लोगे। अच्छी नीट एंड क्लीन राइटिंग हो, अपना पेंसिल कलर शार्प करने के बाद फिर आपने राइट करना है और इसे साफ़ सुथरा रखो, ठीक है, और इसे साफ़ सुथरा रखो। इसी तरह से ये आपने 5 टाइम्स जो है इस लाइन को लिखना है, इस जुमले को लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ कलर कर लेंगे आप, पेज नंबर 55 आपका कंप्लीट हो जाएगा। और फिर बच्चों इस आपने अपने रफ रजिस्टर पर भी इसको एक पेज ये लिख लेना ताकि आपकी राइटिंग भी अच्छी हो और आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो भी लिखने आ जाएं। और इसमें इस पेज पे कलरिंग भी कीजिएगा। फिर आपने ये पिक्चर सेंड करनी है मुझे इस पेज की भी, और जो अपना रफ वर्क करोगे वो भी ग्रुप में सेंड करें ताकि आपका वर्क चेक हो जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।